बंटी नाम का एक लड़का था। उसे वीडियो गेम खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो बचपन से वीडियो गेम खेला करता था। वो हमेशा नए नए वीडियो गेम खेला करता था। बंटी के 3 खास दोस्त थे, राकेश, गौतम और मनप्रीत। उन तीनों को भी वीडियो गेम खेलना बहुत अच्छा लगता था। एक नया वीडियो गेम आया था, फाइंड द वे। उस गेम का नियम था कि कम से कम 2 खिलाड़ी तो होना ही चाहिए। सभी को अपना अपना कैरेक्टर चुनना था और उसके बाद उस गेम में कुछ योद्धा आते थे जिनसे फाइट करके अपनी और अपनी बाकी साथियों को बचाना था और रास्ता खोजते हुए सबसे अंतिम दरवाजा खोलना था। जो अंतिम दरवाजा खोल देता वो गेम जीत जाता। इसमें 3 बार तक जीवन दान मिलता था। चारों दोस्त मिलकर इस गेम को शुरू करने लगे। सभी ने अपना अपना कैरेक्टर चुना और गेम में प्रवेश किया, लेकिन अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया और ये लोग बेहोश हो गए। अब आंखें खुली तो ये लोग एक जंगल में पहुंचे थे। सभी उसी कैरेक्टर में थे जो गेम में चुना गया था। उन्होंने बहुत सारे गेम खेले थे, लेकिन उनके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। सब लोग बंटी को ही कोस रहे थे, तूने कहां फंसा दिया हमें। अचानक इनके सामने एक बहुत बड़ा योद्धा आया, उनसे लड़ाई करने लगा। वो योद्धा बहुत ही बलवान दिख रहा था। सभी लोग उसे जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन गौतम को उसने पकड़ लिया और पकड़कर निकल भी गया। फिर वहां से वो चला गया। बाकी बचे 3 दोस्त एक जगह इकट्ठा हुए। वो लोग सोच रहे थे कि गौतम की मौत हो गई। फिर अचानक से गौतम कहीं से आ गिरा। उसे देखकर सारे दोस्त खुश भी हो गए। फिर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। बहुत देर चलने के बाद वो एक नदी के पास पहुंचे। चलते चलते सभी लोग थक चुके थे। भूख और प्यास भी लग रही थी। सभी ने नदी से पानी पिया। अचानक नदी से एक बहुत बड़ा सांप निकला। सांप को देखकर वो सब भागने लगे। सांप भी उनके पीछे पीछे भागने लगा और राकेश को वो निगल गया। फिर सांप पानी में वापस लौट गया। कुछ देर बाद राकेश भी कहीं ऊपर से आकर जमीन पर गिरा। उसी तरह से उनके सामने कई सारे खतरनाक प्राणी आते रहे और किसी न किसी को मारते रहे। फिर वो लोग जिंदा होकर ऊपर कहीं से जमीन पर आकर गिरते रहे। रात हो चुकी थी। सभी दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे थे। चांदनी रात थी, इसलिए सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। बंटी ने अपने हाथ पर एक निशान देखा। उसके हाथ पर 3 लकीर थे और बाकी दोस्तों के हाथ पर एक एक करके लकीर था। कोई भी इस लकीर की गुत्थी को समझ नहीं पा रहा था। सुबह हुई और सभी लोग वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगे। घूमते घूमते उन लोगों को एक बस्ती दिखाई दी। जब वो लोग वहां पहुंचे तो देखा वहां बहुत बड़ा बाजार है। हर चीज वहां मिल रही है। एक जगह खाना भी मिल रहा था। सभी दोस्त वहां जाकर खाना खाने लगे। अचानक उन पर कुछ लोग हमला करने लगे। चारों लोग वहां से भागने लगे। किसी तरह उन लोगों से पीछा छूटा, लेकिन फिर एक मुसीबत सामने आई। मनप्रीत एक पेड़ के खोखले में जा गिरा। उसे बचाने के लिए तीनों दोस्त उस खोखले के अंदर गए, लेकिन वहां कुछ और ही था। खोखले के अंदर एक बहुत ही शानदार घर बना हुआ था। उस घर में एक आदमी बैठा था और कोने में आग जल रही थी और खाना भी बनाया जा रहा था। उस आदमी ने चारों से पूछा, कौन हो तुम लोग और कहां से आए? सभी ने अपने अपने बारे में उसे बताया और यहाँ घटित कहानी को उसे बताई। वो आदमी हंसने लगा और बोला, कुछ साल पहले मैंने भी यही गलती की थी और आज यहाँ फंसा हूँ। उस आदमी ने एक ग्रंथ निकाला और चारों को दिखाया। उसने बताया कि यहाँ से वही वापस जा पाएगा जो नदी के सांप को मारकर पहाड़ी के नीचे कुछ अजीब जानवर है उसका मुकाबला करके पहाड़ी पर चढ़ेगा। पहाड़ी पर एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक झाड़ी है। उस झाड़ी के रस को नदी के पानी से मिलाना है। उसके पानी में मिलते ही बारिश शुरू हो जाएगी और यहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फिर जितने भी लोग यहाँ फंसे हैं सब अपने अपने घर पहुँच सकेंगे। बंटी ने फिर उससे लकीर के बारे में पूछा। उसने बताया कि ये जीवन की लकीर है। अगर ये लकीर खत्म हो गया तो समझो कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। बंटी के पास 3 लकीर थे। उसने अपना हाथ उसे दिखाया। उसने बंटी के हाथ में 3 लकीर देखा तो वो कहा कि अब बस तुम ही हो जो हम सबको यहाँ से निकाल सकते हो। फिर सभी मिलकर यहाँ से निकलने के लिए उस ग्रंथ के अनुसार काम करने लगे। बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार बंटी पहाड़ी पर पहुंच गया और उस झाड़ी के रस को नदी में डाल दिया। फिर तेज बारिश हुई और कुछ समय बाद वहां हर चीज बदल गया और फिर अचानक से वो सभी बेहोश हो गए और जब आंखें खुली
तो वो अपने कमरे में थे जहां वो गेम खेल रहे थे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।